आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के उन नफूस पर मबनी है जो पाकिस्तान के हर गली कूचे, सड़कों और बाजारों में दिखाई देते हैं। इनकी तादाद का तयन तो नामुमकिन है, मगर इनको माशरे में कोई मकाम भी हासिल नहीं है। एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से इनको हर हक हासिल है, मगर ये अपनी शनाख्त को मौसर बनाने के लिए कोई तगोदो नहीं करते। ये खुद सुस्ती और काहली की दलदल में फंसे हुए हैं, यानी कि गदागर। इनका काम पैसे मांगकर अपने पेट का ईंधन बुझाना है। कहीं ये माफिया के साथ काम करते हैं तो कहीं कब्जा माफिया के सहूलतकार बनकर कहीं भी डेरा जमा लेते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बाजारों, सड़कों और सिग्नल्स पर इनकी मौजूदगी हमारे माशरे में बुरा तस्वुर पेश करती है, जो कि दुनिया भर में भी रुसवाई का सबब बनता है। हाथ पांव कटे या माजूर होना इनके लिए एक हथियार है। ये नफ्सियाती तौर पर आम लोगों के जज्बात से खेलते हैं और मजहब का नाम इस्तेमाल करके भी फायदा लेते हैं। हालांकि मजहब इस्लाम गदागरी की सरीहन ममानियत करता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है जैसे जुमले जा बजा सुनाई देते हैं, मगर इसके बावजूद ये गदागर गदागरी के अमल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अवाम की आवाज ने इन गदागरों के खिलाफ सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं। मैंने खुद भी भेस बदल कर प्रोग्राम किया और महसूस ये किया कि ये वो लत है जो आसानी से लग तो जाती है, मगर इतनी आसानी से छूट नहीं सकती। तुम हो अपनी बदतमीजी नहीं करो तुम लोग। ये लड़ रही है, ये देखो कैसे इलाका कैसे होता है। क्या कोई पैसे दिए तुमने? पैसे देती हूँ। इन दिनों हुकूमत ने इन गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है ताकि इनको राहे रास्त पर लाया जा सके। आज हम और आप देखेंगे कि हुकूमत सिंध इन गदागरों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, इनके लिए क्या कुछ कर रही है और क्या ये लानत हमारे माशरे से खत्म हो पाएगी या नहीं। मजबूरी है ना, वो ये काम करवाती है। सर नहीं जा सकते आप, तो आप नहीं जा तो लेके जा रहे। एंटी बेगरी ड्राइव चल रही है, उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ इदारे मिलके काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों को रिप्रेजेंट करती हुई ख़वातीन इस वक्त मेरे साथ हैं। और आप देखें चारों ख़वातीन हैं, जिसकी मुझे खुशी भी है कि हर फील्ड के अंदर औरतों ने अपना लोहा मनवाया है। हिना SHO है हमारे साथ हैं, जवेरिया हमारे साथ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, सारा को आप जानते हैं अक्सर हमारे साथ होती है। तो हम फील्ड में निकलते हैं और देखते हैं कि जो माफिया बन चुका है इसको रोकने के लिए ये लोग क्या इक़दाम करते हैं। आ जाए। अभी आपने देखा कि सदर का इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भीख मांगने वाले अफराद मौजूद होते हैं और ये गरीब लोग नहीं, ये पेशावर भिखारी हैं जिनको बसों में भर के, गाड़ियों में भर के स्टॉप पे छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ अपने एक मुकर्ररा वक्त तक रहते हैं, चले जाते हैं। अभी एक फकीर को यहाँ से उठा लिया गया। भाग क्यों रही थी? दूर से आई है ना बाजी, मैंने कभी देखा नहीं है। ये बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ मांग रही हूँ। क्या करें, मांग के खा लें। आ जाए। यहाँ से एक और रोड पे चलते हुए फ़कीर को पकड़ा है और ये आप देखें कि इस वक्त वो गाड़ी में बैठने से इनकार कर रही हैं, ज़मीन पे किस तरह बैठ गई हैं।
आप इस चीज़ को ज़रा नोटिस कीजिएगा कि आपको सड़क पे जितने भी भिखारी नज़र आएंगे उनके पास बच्चे होंगे या उनके पास डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन होगी। अब बच्चे तो ज़रूर होंगे, बच्चे इस हालत में होंगे कि वो बेचारे बहुत ही बीमार, कमज़ोर, लागर लग रहे होंगे। ऐसा होता है कि उनको कोई सिरप या कोई ऐसी चीज़ पिला दी जाती है जिसके बाद वो निढाल से हो जाते हैं, और इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। और फिर वो जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की या किसी टेस्ट की रिपोर्ट, ये दिखा के कि हम बीमार हैं, हमें पैसे चाहिए, ये इनका एक तरीक़ेकार बन गया है। पेशावर भिखारी हैं ये, और ये इनके टैक्स हैं। यहाँ से एक और भिखारी को पकड़ा गया है। ये ज़ैनब मार्केट का बड़ा मशहूर और मारूफ इलाका है। यहाँ पर जब भी कोई शॉपिंग के लिए आता होगा, यकीनी तौर पे उनको ये भिखारी बहुत परेशान करते हैं। फिर आपको बार बार बता रहे हैं कि ये एक्शन उन भिखारियों के खिलाफ है जो पेशावराना तौर पर भीख मांगते हैं। यहाँ से कुछ और ये छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं जिनको लेके जाया जा रहा है, और इनसे हम बाद में बातचीत भी करेंगे जब हम विमेन पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं और किस गैंग के लिए काम कर रही हैं। है ना, हमने ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर किया। यहाँ से हमने कोशिश की कि बेगरी को ख़त्म किया जा सके। तो कब से ये ड्राइव चल रही है और कितना काम हो चुका? ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, और हम लोगों ने जो पोश एरिया है, डिफेंस हो गया, ये क्लिफ्टन वाली साइड हो गई, ये तो हमने साउथ जोन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और मगर फिर भी ये रुक तो सकता नहीं है, जैसे कि आपको पता है ये एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हमारा साउथ जोन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इनको जब पकड़ के लेके जाते हैं उसके बाद फिर आगे क्या लीगल एक्शन होता है इनके खिलाफ? क्योंकि ये तो फिर जब भी छुट के बाहर आएंगे दोबारा से ये काम शुरू कर देंगे। एक्चुअली हमारे जो एक्ट है बेगर्स का, 9 बेगर एक्ट है, उसके तहत हम FIR इनकी लॉन्च करते हैं। और उसमें ये होता है बाज़ दफ़ा ये जेल चले जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इनके ऊपर पेनल्टी हो के फिर ये वहीं से जज जो हैं, जज हमारी हैं, वो इनको वहीं से बेल दे देती हैं। तो असल में इस एक्ट की जो है सज़ा थोड़ी छोटी है, कम है, तो इसलिए ये जल्दी छूट जाते हैं। तो फिर इस वजह से ये दोबारा आके यही काम करते हैं। एक और खातून ऑफिसर हमारे साथ हैं, ACUT हैं जवेरिया। इनकी अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये हम आज निकले एंटी बेगरी ड्राइव पे। ये जो बेगर्स हैं, ये इनका जो है ना प्रोफेशनल बेगर्स हैं, तो इनको हम जो है ना आज इनके बारे में निकले। ये छोटे छोटे बच्चे उठा के और ये बेगिंग पे आ जाते हैं। ये बच्चे जो हैं हमारे एसेट्स हैं, तो उन बच्चों को जो है ना हम जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वहाँ पे उनको जो है ना भेजते हैं, और फिर वहाँ पे उनका जो टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस जो होता है, ये हमारे बच्चे जो हैं हमारे मुल्क के फ्यूचर हैं, तो इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये इनको मतलब लेके और जगह जगह पे घूमते रहते हैं और ये बेगिंग शुरू कर रहते हैं, तो इसलिए हम जो है ना निकले हुए हैं। टीम में भी देखें आप, सारी ख़वातीन हैं, ये लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और आपने देखा कि कितनी इन्होंने तंदही से अपना काम सर अंजाम दिया। दौड़ें भी बहुत लगानी पड़ी इनको सड़क पर बेगर्स के पीछे। तो अभी एक खातून है हमारे साथ, उनसे हम ये जानते हैं कि आखिर क्यों इतना छोटा मासूम बच्चा, बिल्कुल छोटा सा है, उसको लेके सड़क पे आ जाना और इस तरह से भीख मांगना। कभी नहीं आया, आज में आया। क्यों? भाजी मजबूर घर कभी नहीं आया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? बस क्या कर मियाँ, क्यों ये कैसे हुई? वैसे नहीं थे? कहाँ की रहने वाली हो आप? अख्तर का। अख्तर कॉलोनी से यहाँ पर आई थी कि मैं कुछ पैसे मांगूं। शौहर कहाँ है तुम्हारा? बोलते हैं कोरोना है। हाँ, कोरोना। शोहर को कोरोना है। वैसे कोई ये नहीं सोचा था दिल में कि मैं कोई काम कभी नहीं, आज भाजी आया। देखो कोई काम भी तो किया जा सकता है जिससे तुम पैसे कमा लो। नहीं ये भाजी कभी नहीं आई, लाख कसम आज में आने बाजी ने पकड़े, मेरे पता नहीं पकड़ रहे। अच्छा ये देखो, अब छोटा सा बच्चा है, अब इसका ही छोटा एक घर पे, इससे भी छोटा है एक घर पे। वो किसके पास है? अरे उसको बेटी उसके पास। अभी ये देख लें कि जिस किसी से भी आप बात करेंगे वो कहेंगे हम आज ही आए थे,
हमारे घर में कोई परेशानी और मजबूरी है। अब मसला ये है कि ऑल्टरनेट काम भी हो सकते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, हमने आपको दिखाया अभी, कि जो वाकई में ही हद से ज़्यादा मजबूर होकर हाथ फैलाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखने के बाद आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेशावर भिखारी हैं, इनकी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लोग उनको काम देने पर भी राज़ी हैं और ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ ले आते हैं। सारा हमारे साथ थी इस ड्राइव में, उन्होंने सारा कुछ अरेंज भी किया, सबको अपने साथ बुलाया भी। और सारा को आप देखें कि उनकी छोटी सी बेबी है, अमीरा बेबी भी आज हमारे साथ है। बड़े गौर से वो देख रही है, शायद उसने माई को ये सब पहली बार देखा होगा। तो सारा, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतनी छोटी सी माशाल्लाह बेटी को साथ लेके और पूरा कवर भी करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ भी आप करती हैं। थैंक यू सो मच फ़रा। बस एंटी बेगरी ड्राइव का आगाज़ हुआ था कुछ 2 महीने पहले, व्हेन डिप्टी कमिश्नर साहब असाइन मी दिस टास्क के जो बेगरी ड्राइव है आप उसको सुपरवाइज़ करें और तमाम कोऑर्डिनेशन जो है लॉ डिपार्टमेंट एजेंसीज़ के साथ आप करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट गोज़ टू पुलिस एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिन्होंने अपना पूरा शेल्टर होम भी जो है वो इस्टेब्लिश किया है फॉर पुटिंग दीज बेगर्स जो हम सड़कों से रिमूव करें। और इस बेगरी ड्राइव में हमारा ज़्यादा कंसर्न यही था कि जो बेबीज़ हैं औरतों के साथ एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, बिकॉज आई हैड माई बेबी, और मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ कि बेबीज़ इतने एक्टिव होते हैं, इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए चुप कराना या साथ लेके चलना, इट्स अ स्ट्रगल। सो आई सी दीज चिल्ड्रेन जो औरतों के पास होते हैं एंड दे आर जस्ट यू नो स्लीपिंग, और उनको बिल्कुल कुछ घंटों तक पता भी नहीं होता कि वो उनको सर्दी गर्मी का नहीं पता। तो वी फेल्ट फॉर दीज चिल्ड्रेन। और इसमें हमारे साथ प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं, सेवा चिल्ड्रन फाउंडेशन है जो इनके बेगरी ड्राइव में एज अ प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं। दे लोकेट पीपल, they are in liaison with law enforcement agency, concerned police stations, and they are helping us locate all these women and children जो बेगिंग तो एक है उनका प्रोफेशन, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें जो चाइल्ड अब्यूज़ का भी जो एक रिफ्लेक्शन आता है। बिल्कुल तो सारा आई एग्री विद यू, क्योंकि वो बच्चे इतने सुस्त होते हैं, वो नींद में होते हैं, तो मुझे लगता है उनको वो कफ सिरप या ऐसी कोई ड्रग देते हैं जिससे वो शायद इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज वो बच्चा आगे करके और फिर वो भीख मांगना, ये जो एक चीज़ है, मतलब हम सब, हमारे पास बच्चे होते हैं घरों में, हम फूलों की तरह रखते हैं, संभालते हैं, केयर करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा आपको वो गाड़ियों के शीशों पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एंड यू नो यू सी दीज चिल्ड्रन हु आर मैल नरिश्ड। तो इनकी प्रोटेक्शन भी क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है। बहुत से लोग मजबूरी की हालत में भी हाथ फैलाते हैं, कुछ पेशेवर भिखारी। उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए कोई इंतजामात हैं, हुकूमत ने कुछ सोचा है? फरा, देयर इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव जो हमारे पास प्राइवेट लोगों के साथ है कि बेगर्स को प्रोफेशंस के अंदर, छोटे जॉब्स के अंदर हमें जो है वो एडजस्ट करना चाहिए और हमें उनको कारआमद बनाना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे मैरियट स्ट्रीट जो है वो बिल्ट हो रही है, उसमें टेराकोटा टाइल्स जो आप देखेंगे और वो बड़ा कल्चर और हेरिटेज को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बेगर्स जो हैं हैदराबाद के बेगर कम्युनिटी उन टाइल्स को बना रही है, प्रोडक्शन यूनिट चला रही है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम इनको इन जॉब्स में दें या ऐसे कारोबारों में जो उनको सूट भी करे और वो उनकी स्किल के मुताबिक हो, ताकि वो अपनी अर्निंग कर सके रादर देन यू नो आस्किंग फॉर यू नो आर्म्स। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया और ख़ास तौर पे इस बेबी के साथ। थैंक यू हिना, थैंक यू जवेरिया। आपने देखा कि वही चीज़ जो हम नोटिस कर रहे थे और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं फ़ील कर रही थी कि बहुत से लोग मजबूरी की हालत में भी हाथ फैलाते हैं, क्योंकि वो दूसरे गांव देहातों से आए होते हैं, छोटी जगहों से आए होते हैं। लोगों का ट्रस्ट लेवल वो नहीं होता कि उनको अपने घरों पे, बिज़नेस में या कहीं पर जॉब दे सकें। तो उनके लिए ऑल्टरनेट क्या होगा? यहाँ से उठा के क्या उनको थाने ले जाया जाएगा, पनिश किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, उसके बाद क्या? तो सारा ने बताया कि उस पर भी काम हो रहा है। आई होप एंड विश कि चीज़ें बेहतर हो जाएं और ये जो पेशेवर भिखारी हैं इनको भी एक अच्छा ज़रिया आमदन मिल जाए, और जो मजबूर लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए। तो 554 अरब रुपए की खैरात होती है पाकिस्तान में। 26% लोगों को नहीं पता कि वो खैरात कहाँ इस्तेमाल होती है।
सर नहीं जा सकते आप, तो सर आप नहीं जा सकते, लेके जा रहे हैं। 3 लेडीज़ को लेकर आए हैं अभी, और बाकी ऊपर जो हैं अगर छुपी हुई तो उनको भी लेकर आ जाएंगे। मजबूरी है ना, वो ये काम करवाती है। सर नहीं जा सकते आप, तो सर आप नहीं जा सकते, लेके जा रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है इनिशिएटिव ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां राना आसिफ साहब के साथ, जो कि ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। राना साहब, हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, तो हमें भिखारी नज़र आते हैं। उनमें बाज़ औक़ात एक माफिया की सूरत पे काम करने वाले अफराद भी होते हैं जो पेशावर भिखारी हैं, बाज़ ऐसे भी हैं जो मजबूरी की हालत में ये करते होंगे। आपको क्या लगता है कि भिखारियों के इस तरह से नज़र आने, सड़कों पर नज़र आने और इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के पीछे सिस्टम का फ्लॉ है या फिर गुर्बत के बायस ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, अगर आप साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के खित्ते को देखें तो इसमें धर्मशाला से लेके और मज़ारात से लेके और इसमें खैरात का एक गैर मुनज़्ज़म निज़ाम जो है वो एक अरसा दराज से पाया जाता है। तो बेगरी को कहते हैं मदर ऑफ़ क्राइम्स। तो उसमें फिर ड्रग पेडलर भी आए, उसमें जो दीगर जो ममालिक के लिए जो हसास मालूमात की जो तरसील के लोग भी आए, अपने मुख्तलिफ पर्पस के तौर पर आए। तो इसी वजह से दुनिया में इसको बैन किया जाता है। पाकिस्तान में भी जो हमने जो कानून जो था वो लिया कॉलोनियल निज़ाम से, उसमें हमने वैग्रेंसी एक्ट भी लिया और उसको 1958 में हमने उसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दी, मगर वो ना तो मौसर रहा ना उसका नफाज दुरुस्त सिमत में हुआ। तो 554 अरब रुपए की खैरात होती है पाकिस्तान में। 26% लोगों को नहीं पता कि वो खैरात कहाँ इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी ट्रैप है कि जिसमें लोग जो है नफसियाती तौर पर बहुत जल्दी फंस जाते हैं। अभी आपके पास बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए बड़े वाइट कॉलर किस्म के मर्द और ख़वातीन आ जाएंगे, वो बताएंगे जी हम भिखारी नहीं हैं, हमें मजबूरी हो गई, वॉलेट गिर गया या कुछ मिसहैप हो गया तो हमें पैसे दें। ये एक तरीका कार बन गया। जी बिल्कुल, ये वाइट कॉलर बैगरी हम इसको कहते हैं। वाइट कॉलर बैगरी में आपने देखिएगा उनका जो अमूमी तौर पर लिबास है वो अक्कासी करता है कि वो किसी अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, मगर वो इस तरह का किसी एक वाक़े का जिक्र ज़रूर करेंगे कि जैसे हमें अपनी वालिदा के लिए दवाइयों की ज़रूरत है, या वो जिक्र करेंगे कि हम यहाँ पे हमारा मोबाइल छीन गया है और अब हमें वापस घर जाना है, तो लिहाजा हमें कुछ पैसे दरकार हैं। तो ये तमाम जो इसे आप कह लें कि ये एक बाकायदा ड्रामाई तश्कील दी जाती है जिसमें हर एक्टर का कोई ना कोई रोल होता है और वो रोल के तहत ही लोगों की जेबें जो हैं खाली करता है। आपको हैरत होगी, जिना एमरजेंसी पे 2 घंटे में 3000 रुपये बैगिंग की जा सकती है जहाँ पे मॉर्जरी है, तो कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जिसमें 2 घंटे के अंदर 3000 रुपये रोज़ाना की 2 घंटे की आमदनी जो है वो हो सके। तो ऐसे भी बैगर्स हैं जो मलेशिया में जाके ट्विन टावर के नीचे मांगते हैं। अच्छा। और कराची में आके जब वो होते हैं अपना हुलिया बिल्कुल तब्दील कर लेते हैं। अगर आप कभी एयरपोर्ट पे उनको मिलें तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ये मैंने देखा कि जब एक बारी आदत पड़ जाए और इंसान हैबिचुअल हो जाए और उससे फिर वो बिल्डिंगें लेके किराए पे देना शुरू कर दे, टैक्सियाँ लेके किराए पे देना शुरू कर दे, तो फिर वो इसको बैगरी को एज अ बिज़नेस लेना शुरू होता है। कुछ लोग गांव देहातों से आते हैं मजबूरी की हालत में, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी वैसी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, और वो भी ऑब्वियस रीजंस की वजह से कि हालात भी ऐसे हैं। उनके लिए क्या आपको लगता है कि हुकूमत कोई ऐसा इंतज़ाम कर रही है, उनको कुछ ऐसे पेशे दे दिए जाएँ, किसी काम से मुंसलिक कर दिया जाए कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें? अभी तक हमारे पास कोई भी एज अ बैगर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। जो अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो एक शेल्टर होम बनाया गया है जो मलीर के अंदर सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग थी, उसी को बना दिया गया 200 बच्चों के लिए, और वहाँ जो निजी फलाई इदारे हैं वो खाना वो देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे, स्टाफ जो है वो महकमा समाजी बहबूद का होगा। तो ये वहाँ पे एक है बच्चों के लिए खाली। इसी तरह जो हमारे सीनियर सिटीज़न बैगर हैं उनके लिए अभी तक कोई हमारे पास सिस्टमेटिक नहीं है। इसी तरह हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बैगर हैं उनके लिए कोई रिहैब सेंटर नहीं है। अगर आप सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2011 को देखें तो उसमें अब 30 अजला हैं। 30 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको हायर करने थे। आपने क्या किया, एड हॉक पे
सोशल वेलफेयर ऑफिसर ही को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बना दिया, तो उससे सिस्टम में कोई ख़ास बड़ा डेंट नहीं पेश हुआ। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बड़ी डिटेल में बहुत से पहलुओं पर बात की। टीम अवाम की आवाज़ ने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान शेख से मालूम किया कि आखिर गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन के पीछे क्या मकसद है। Anti-beggary drive is basically against the beggars who are found in the streets, on the roads. ये 2 हफ्ते हो गए हैं जी, शुरू हो गई है, और हम जो मेन एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उनको हम टारगेट करके वहाँ पे हम फुल फ्लेज ऑपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद यही है कि अगर इसके पीछे अगर कोई चेन है, कोई माफिया है, तो उसको एक्सपोज किया जाए, और अगर कोई वाक़तन कोई नीडी पर्सन है, कोई बच्चे ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है, तो उनको हम प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करें। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके हम उसको फिर स्कूल भी भेजेंगे और उसको प्रॉपरली उसको नरिश भी करेंगे और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे। ज़्यादातर जो रिहेबिलिटेशन की नीड होगी वो ज़ाहिर है वुमेन और चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं उनको होगी, तो इसलिए हमने अपने साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भी लिया है साथ में, तो ताकि वो जो बच्चे हैं तो उनकी प्रॉपर जो है वो रिहेबिलिटेशन वो कर सकें। इस ऑपरेशन में वो हमारे साथ होंगे, इसलिए हम टारगेट भी उन्हीं एरियाज़ को कर रहे हैं। जैसे बंस रोड हो गया, तो वहाँ पे इस तरह के लोग हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो हम उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा जो है वो टारगेट कर रहे हैं। हम असिस्टेंट कमिश्नर की टीम के साथ गदागरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निकल पड़े। इनको हम ले जाएंगे, वहाँ हमारे शेल्टर होम बने हुए हैं, शेल्टर होम में हम रखेंगे, और इसके अलावा इनकी जो है ट्रेनिंग भी कराएंगे, और जो ड्रग एडिक्ट है उनको जो है हम इलाज करा के और तालीम पे इनके लिए जो एजुकेशन के बंदोबस्त करेंगे, ताकि इनको एजुकेशन मिले और थोड़ी बेहतरी आए। 2020 में हमारे पास 13 या 14 FIR हैं एंटी बैगरी की, और हम लोग वुमेन पुलिस स्टेशन जो है बच्चों के लिए और ख़वातीन की जो बैगरी है उसके लिए FIR भी करते हैं, और जो बच्चे हैं उनको शेल्टर होम भी भिजवाते हैं। गदागर माफिया किसी भी दूसरे माफिया से मुख्तलिफ नहीं है, ये भी खतरनाक और मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। ऐसे ही एक अड्डे से पुलिस ने मशकूक खवातीन को हिरासत में लिया। सर नहीं जा सकते तो क्यों आप नहीं जा सकते? लेके जा रहे हैं, इसको ले आओ, जबरदस्ती ले आओ। आपके साथ लेडीज है ना, आप नहीं जा सकते, जबरदस्ती इज्जत नहीं चल रही है, आप समझा रहा हूं, आप समझ तुम सबसे पूछो। एक ही जी, ये बात सुने, आप एक ही है। 3 लेडीज़ को लेकर आए हैं अभी, और बाकी ऊपर जो हैं अगर छुपी हुई तो उनको भी लेकर आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि हम बच्चों से उनके एड्रेस वगैरह पूछते हैं, उनके अगर पेरेंट्स होते हैं, अगर आ जाते हैं हम उनके नंबर वगैरह लेते हैं, एड्रेस पे उनके जाते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या इशू क्या है उनका। अगर फिर वो बताते हैं जो हमें इशू, तो अगर वो रिजॉल्वेबल होता है तो हम खुद उनकी मदद भी करते हैं, और उसके अलावा फिर उनको समझा बुझा के स्ट्रिक्टली बाउंड डाउन करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने की उम्र है, ये बच्चों की उम्र भीख मांगने की नहीं है, और ना ही रोडों पे फिरने की ये उम्र है इनकी, तो इनको अपने बच्चों को पढ़ाएं। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यूनिट है वो हमारे साथ होता है, और अगर नहीं होते पेरेंट्स तो हमें मजबूरन बाज़ दफ़ा पहले तो हम एदी होम में दे देते थे, मगर अब जो इन्होंने मलीर में अपना शेल्टर होम बच्चों के लिए बनाया तो अब हम वहाँ देते हैं। पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार शुदा खवातीन गदागरों से मालूमात हासिल करना शुरू की। एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि बज़ाहिर मासूम और लाचार नजर आने वाले ये अफराद पेशावर गदागरी मुनज़्ज़म गिरोह की सरपरस्ती में करते हैं। जी अम्मा, आपका क्या इशू है? आप क्यों भीख मांगती हैं इस तरह? मैं आज आई हूँ, 1 साल हो गया। कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? आप नाम रहती हूँ। कहाँ रहती हैं? नाम क्या है आपका? मेरा इरशाद बेटी। इरशाद, क्यों आप इस तरह यहाँ क्यों? मैं आई हूँ किमाड़ी पे आई हूँ, यकूब बाबा बैठते, वहाँ से मैंने तावीज़ ली है, लेके W11 बेड में का खाना लेके घर चले जाऊँगी। एक ही बेटा है,
मैं हूँ, शोर नहीं है, क्या करेंगे। कौन कौन है आपके घर में? छोटे छोटे बच्चे, हम लोग गारमेंट में काम करते, आज आ गई थी, बस अस्पताल आ गई, इधर आ गई। आप किस सिलसिले में आई थी यहाँ पर? मैं सिविल में आती जाती हूँ, मेरे यानी कि पेट था। अभी मैं अम्मा से मिलने आई थी, मैंने बोले चल अम्मा का थोड़ा सा ख्याल रखूँ। ये आपकी कौन है? ये मैंने मुँह बार की अम्मा बोला है। अच्छा, मुँह बोली माँ है जी। मैं सिविल में आती जाती हूँ, मैंने बोला चल इससे थोड़ा मिलो, बस नसीब में ये था। ये नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बच्चा किसका है? ये आपका बेटा क्या नाम है? बिलाल। बिलाल। अब्बू क्या करते हैं आपके? इसका अब्बू नहीं है इसका। ये हमारा सेठों का कसूर है, वो उसको पर चाहिए था तो वो हमारा छुड़ा रहे, क्यों मैं उसको काम करती हूँ, बर्तन 2-3 झाड़ फूट कर दोनों घरों, उधर कभी इधर, जिधर पकड़ी हूँ उधर भी, और इस तरफ जो घर है इधर, जो साबरी का मालिक है उसका घर में हम काम करते। अच्छा, अभी आप लोग जो है ना, ये जो भीख मांगना है, रोडों पे खड़े होना है, ये कानूनन भी जुर्म है। आप लोगों को तंबीह की जा रही है घड़ी घड़ी कि आप इससे बाहर आ जाएं, घर में बैठ के छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करें, अपना पेट पालें। अगर आपको जो आपका मालिक, आप कह रही हैं कि मेरा मालिक नहीं देता है, तो आप कोई और अच्छी जगह नौकरी ढूंढें, घर में कोई मेहनत मजदूरी करें। ये आपके मसले का हल नहीं है कि आप इस तरह रोडों पे निकल जाएं, भीख मांगें या जिस जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। ये चीज़, ये आपके मसले का हल नहीं है, ठीक है। आपको अभी भी पाबंद किया है, इससे पहले भी बार बार हम आप लोगों को पाबंद करते हैं कि इस तरह का काम ना करें, ये कानूनन जुर्म है। अगर आप मुझे अगली दफ़ा मिलेंगे फिर मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी, FIR करूँगी आप लोगों की, ठीक है। लिहाजा इसलिए हम लोगों ने आपको शायद पहले भी, आपको तो हमने पहले भी सख्ती से पाबंद किया था कि इस तरह का ना करें। कोई इशू है तो मेहनत मजदूरी करें, ज़रूरी नहीं है भीख मांग के गुजारा किसी का भी नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप कुछ और काम देख लें, मगर आप इस तरह रोडों में भीख ना मांगे, इस तरह बैठ के जो आप कर रहे थे वो ना करें। आपको कितने पैसे मिल जाते होंगे? 100-200 रुपये मांग लेते हैं। सख्ता फेंक देते, सख्ता नहीं खाते, सख्ता खाते, हाथ कोट ये पाँव फिर जाता है। 6 बच्चे मेरे चले गए क्योंकि मेरे पास हालात नहीं, मेरे घर में तो मैं बच्चों को बचा लूं। कोई 100 देते हैं, कोई 50 देने वाला, कोई 20 दे रहा है। डांट भी पड़ती है, गाली भी मिलती है, सब मिलती है। गुब्बारे बेचते, मेहनत करते, कोई दे देते, कोई नहीं देता है। मजबूरी है ना, वो ये काम करवाती है। इस वक्त हमारी टीम जिस जगह मौजूद है, ये कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। उसके नीचे यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने रहने का इंतज़ाम किया हुआ है। सिर्फ चंद बिस्तर है जिसको यहाँ बिछाते हैं और सो जाते हैं। दिन में ये जाते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए कि इनकी ज़िंदगी का पहिया चल सके। इन लोगों से बात करते हैं। मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारना और फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इनके लिए कभी हुकूमत ने कुछ किया या नहीं किया, ये बात करते हैं। कब से यहाँ पे रहती हैं? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। आप आई कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद से यहाँ जब आई तो दिल में क्या सोचा था कि कराची जाएंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी? कराची जाएंगे कमाने वमाने के लिए, कुछ कारोबार कुछ करने। इधर कारोबार भी नहीं चलता है, ठेला केमची वाला लेके चले जाते हैं। क्या करे, गरीब आम भी बैठे हैं। जब आपका ठेला भी लेके चले जाते हैं, आपके पास कोई पैसे भी नहीं होते, तो फिर गुजारा कैसे हो? मांग लेते हैं, मांग के खा लेते हैं, क्या करें। इर्द गिर्द कहीं मांगते हैं? हाँ, इधर चावला मार्केट मांग लेते हैं, गोल मार्केट चले जाते हैं, मांग के खा लेते हैं। तो बच्चे कहाँ होते हैं, किसके पास होते हैं? बच्चे इधर घर पे करा लेते हैं, कोई मैडम के पास करा लेते हैं। हमारी खुद मैडम होती है। जो जब आप भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो आपको कितने पैसे मिल जाते होंगे? 100-200 रुपये मांग लेते हैं। हुकूमत की तरफ से तो मदद हुई है कभी? नहीं। क्या क्या मुश्किल ज़िंदगी में महसूस होती है? बहुत मुश्किल है, ऐसे में पड़े मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल होती है। क्या सुकून से खाना नहीं खाते हैं बच्चे,
गरीब हो जाते हैं, क्या करें, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चे, वो भी दवा लेके पिला लेते हैं, बस क्या करें, डॉक्टर में तो नहीं जाते, इतना खर्चा ही नहीं है डॉक्टर वाले। मांगना पड़ता है इधर, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, उधर कुछ नहीं है हमारे को। बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। तो जो पैसे जमा होते हैं उससे गुजारा तो नहीं होता? नहीं, कोई लोग देते हैं, कोई लोग नहीं देते, बोलते हैं मेहनत करो। अभी मेहनत किधर करने जावे, तो काम पे नहीं रखते लोग? नहीं रखते हैं। अभी कनकिया नहीं आती, कनकिया अभी वो कनकिया की सीजन आएगी, हम उधर जाएंगे फिर काटने के लिए, बच्चों के लिए खाने के लिए रख देंगे। वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, यहाँ आके 200 रुपये बाजी मिलता है, 200 250 रुपये में, 250 रुपये में क्या बच्चे भी खा लेते हैं, कुछ चाय पीनी होती है 200 रुपये में। गुब्बारे बेचते, मेहनत करते, कोई दे देते, कोई नहीं देता है, कोई खाना दे देता है, लेके आ जाते हैं, खा लेते, कोई आटा दे देता है, कोई सख्ता दे देता है, सख्ता फेंक देते, सख्ता नहीं खाते हैं, सख्ता खाते हैं, हाथ गोड़ ये पाँव फिर जाता है, किधर जाते हैं अस्पताल पता नहीं कितना लेगा, सोई मराते हैं, 200 बुखार चढ़ जाता है। स्कूल में कोई भी नहीं डालते, किधर स्कूल पढ़े, स्कूल वाले इधर नहीं है एक भी। तुम भी जाते हो? मैं मांस बेचता हूँ। मांस बेचते हो? मांस बेच के कितने पैसे कमा लेते हो? 200-300 ले आऊँगा। आप जाती हो अम्मी के साथ? हाँ जाती है। क्या करती हो जाके? मांगती हूँ। तो फिर तुम्हें को पैसे देता है? हाँ देते हैं। कितने पैसे? 200। इस वक्त हम जिस बस्ती में मौजूद हैं वहाँ पर ज़्यादातर अफराद अपनी ज़िंदगी को चलाने की गर्ज से लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं और वो ये कहते हैं कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। हम मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं लेकिन हमें कोई काम नहीं मिलता। तो हम इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं और क्या ये समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से इन्हें कोई इमदाद मिलेगी या नहीं। आ जाए। वालेकुम सलाम। हम तुम्हारे से ये कहना चाहते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, नहीं इधर बैठने की जगह नहीं गांव में। जब भी हमारे शोहर का भी इतना काम नहीं, जो कारोबार नहीं, बैठे रहते हैं। बीबियाँ मांगने के लिए जाए थे, कभी होता गुजारा कभी नहीं, कभी बच्चे बैठे रहते कभी नहीं होता है। बस यही हमारा गुजारा चल रहा है। गांव में जाते हैं तो गांव में नहीं, इधर आते हैं तो इधर नहीं। छोटे छोटे हमारे बच्चे सर्दियों में मरते रहते, किसी को इतना फ़ायदा नहीं जो हम लोग इसको दें तो इसका गुजारा कुछ आगे हो जाए। आपका गांव कौन सा है? मटियारी, हैदराबाद के पास। तो वहाँ से आप यहाँ कितने साल पहले आए हैं? यहाँ 10 साल जैसा हो गया है। तो आपने पहले कोशिश की कि कोई काम कर लें, कोई मेहनत मजदूरी कर लें? वो करते हैं मगर देते नहीं, उसको क्या करे, बोले तुम गरीब लोग हो। बच्चे आपके कितने हैं? ऐसे यही तुम्हारे को बोलते हैं, हमारे 5-6 बच्चे हैं। हमारे पास इतना नहीं है जो हम बच्चों की है ना, बच्चों को बचा लें। 6 बच्चे मेरे चले गए क्योंकि मेरे पास हालात नहीं, मेरे घर में तो मैं बच्चों को बचा लूँ। जब आप किसी से मदद की दरख्वास्त करते हैं, अपने हाथ फैलाते हैं, उससे क्या इतने पैसे हो जाते हैं कि गुजारा हो जाए? आप तो खुद बता रही हैं कि इलाज तक के पैसे नहीं थे आपके पास। हम लोग पहले खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। वो सेठ लोग हमारे को कुछ राशन वगैरह देते थे, हमारे पे हो जाता था कर्जा हो जाता था। फिर हम पैसे मांगते, बोलते तुम्हारे को पैसे भी देते हैं, खाना पीना तुम्हारे को सब कुछ मिला, पैसों को तुम लोग क्या करोगे? भाई हमारे घर 1000 रुपया हमारे को देते, 1000 में क्या डॉक्टर हमारे को क्या खा ले, गोली भी नहीं देते हैं। अच्छा, बच्चे जो है वो भी आपके साथ मांगने जाते हैं? नहीं, आप खुद चले जाते हो? और आप कह रहे हो सिर्फ चाय के पैसे होते हैं? वही हमारे को इतना नहीं है, 1000 रुपया हम लेके आए तो हम सुबह शाम कर लिया। 2000 हमारे को ऐसे बोलते, अट्टी हो खट्टी हो, कमा नहीं सकती हो, अपना काम नहीं है, अपना काम करो, जाके अपना काम करो, मजदूरी करो, ये करो, हमारे को ताना देते रहते हैं। मगर मजबूरी है ना, वो ये काम करवाती है। क्या करें, गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं, कभी कैसे चल रहा है गुजारा, क्या करें। मुश्किल हालात हो रही है। कभी शहर इसलिए आए थे कोई काम मिल जाए, गुजारा हो जाए, काम नहीं मिला ना, काम भी नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें। बड़े लोग बड़ी सोचता है,
अमीर गरीब सोचता है। यानी आपको काम नहीं मिलता तो फिर आप मजबूरी में कह रही हैं कि मदद के लिए लोग। हाँ, मजबूरी के लिए क्या करें, मदद कर दो गरीब आदमी। ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चे हैं, 6 मेरे बच्चे थे। एक अभी साल की लड़की इंतकाल हो गया। 6 हैं, अल्लाह का शुक्र है। वही आपके शौहर क्या काम करते? वही बेचता, कभी ठेला बेचता, कभी सब्जी, कभी कैसे, कभी मिल जाते, कभी नहीं मिलते, कभी खाली आ जाते। वो चल रहा है, गुजारा हो रहा है, क्या करें। कोई कमाने का क्या जरिया है, कैसे पैसे लेके आते हो? बस मांग के खाते हैं। हमारी तो दुकान अभी निकाल रही हूँ। अच्छा, आप कोशिश करिए अपनी दुकान बना लो। क्या करूँ, कोई ठेले वेले बेचने जाते हैं तो पुलिस वाले उनको भी तंग करते हैं, गरीब लोग। जब किसी से पैसे मांगने जाती हो या मदद के लिए कहती हो तो तब भी पुलिस तंग करती है? नहीं, हम ऐसे नहीं जाते हैं। जो किसी को नहीं कहते कि हमारा हेल्प करो। कोई फटे उठे हुए कपड़े दे देते तो इधर पहन लेते हैं, बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे नहीं, किससे मांगते नहीं है। तो जिंदगी फिर कैसे चल रही है? बस कोई भूखे गुजार रहे हैं, कोई प्यासे गुजार रही है जिंदगी। ऐसे बस चावल बांट जाते हैं, कोई प्याज खा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई तो आलू पका के खा के रात को सो जाते हैं, कोई पानी पी के सो जाते हैं। भूखे प्यासे तड़प रहे, ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मांगने के लिए जाते हैं तब कोई मदद करता है, कोई पैसे देता है या नहीं? हाँ, जाते हैं, कोई 100 देते हैं, कोई 50 देने वाला, कोई 20 दे रहा है। दिहाड़ी एक दिन में कितने पैसे हो जाते हैं? एक दिन में मांग देते हैं तो 500 से 600 लेके आते हैं बस। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे तो 5 बच्चे हैं। तो फिर गुजारा तो बड़ा मुश्किल है इतने पैसों में। क्या करें, कोई बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। बच्चे भी साथ ले जाते हैं आप? तो बच्चों को भी कोई मदद करता है या नहीं? करता है, कोई देते हैं। अभी 10,000 रुपया दे के झुग्गियाँ बनाते हैं, फिर महीने में 500 रुपया हर महीने में देते हैं। इसका भी गुजारा होता है। इसका किराया देते हो आप? हाँ, इसका किराया देते हैं। किसको? बस लेने वाला, जमीन का मालिक ले रहा है। तुम सब बच्चे भी जाते हो मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए? मैं गुब्बारे बेचने जाता हूँ, 500-600 रुपये ले आता हूँ। बहन भाई 5-6, सुबह को 100-200 चाय में लग जाते हैं, खाना पीना, और सारा मेरे ऊपर खर्चा है। तुम अकेले कमाते हो अपने घर में तो छोटे से होके? अब्बू कहाँ है? अब्बू गाँव है। और अम्मी? अम्मी मांगने की अभी। अम्मी भी मांगती हैं, यानी आप सब लोग एक साथ जाते हो मांगने के लिए? अलग अलग। कितने बहन भाई हो? 2 भाई है। सब जाते हो? सब जाते हैं। तो और मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, चावल बांटने आते हैं बस, कपड़े भी बांटने आते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? राम जाना। अच्छा, तो तुम भी पैसे मांगते हो लोगों से? कितने बजे सुबह जाते हो? हम रात को जाते हो? 12 बजे को। रात 12 बजे जाते हो? अंधेरा होता है, डर नहीं लगता? फिर कितने पैसे लेके घर वापस आते हो? 500 रुपये ले जाते हैं। 500-600 रुपये रोज के ले लेते हो? फिर वो किसको देते हो पैसे? माँ को। तो जब पैसे मांगते हो किसी से तो वो आराम से दे देते हैं? डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है? डांट भी पड़ती है, गाली भी मिलती है, सब मिलती है। ये अब आप देखेंगे, ये सारे बहुत कम उम्र बच्चे हैं जिनको शायद भूख का, प्यास का, मजबूरी का, कमज़ोरी का मतलब मालूम ना हो, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो इस सब में पल के जवान होते हैं। इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है इनको खुद मालूम है। ये छोटे छोटे बच्चे आपको बता रहे हैं कि हम इन गंदे कपड़ों में स्कूल कैसे जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम रात का खाना कैसे खाएं। दिन रात की परवाह किए बगैर ये लोग 12 बजे रात को निकलते हैं भीख मांगने के लिए, और बता रहे हैं हमें गाली भी पड़ती है, हमें मार भी पड़ती है, हमें धक्के भी पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास करने को कुछ नहीं है। क्योंकि जब उनसे ये कहा जाता है कि हमें कोई काम दे दें तो वो हमारे पे एतबार नहीं करते। तो ये मासूम बच्चों से गुर्बत ने, इनकी परेशानी ने इनकी मासूमियत भी छीन ली, इनका बचपन भी छीन लिया, इनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया।